तो आज क्लास 9 के टॉपिक है एक्सप्रेस 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। 0.3 बार को अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे, आज हम लोग ये समझेंगे। तो जो 3 के ऊपर जो बार लगा हुआ, जो लॉक लगा हुआ है वो आपका इसलिए आता है कि वो जो 3 है ना, वो जब टर्मिनेट नहीं होता तो 3 रिपीट होता जाता है। और रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई रैशनल नंबर डेसिमल के फॉर्म में अगर टर्मिनेट ना करे तो रिपीट करना चाहिए। तो वही ये रिपीट कर रहा है, और अगर ये रिपीट कर रहा है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.3। ये लॉग को जब हटा देंगे तो यहाँ 3 बहुत ज़्यादा है, 3 यहाँ पे ख़त्म थोड़ी होगा, 3 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 0.3333 चलता जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे एक नंबर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है। तो आपको मैक्सिमम मल्टीप्लाई 10 तक जाना है। अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर रहता तो मैक्सिमम मल्टीप्लाई 100 तक जाते हैं। मतलब पहले 10 से करते हैं फिर 100 से करते हैं। पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर रहता है, जैसे यहाँ 0.3 है ना, तो 3 के बाद और कोई नंबर रहता है, यानी पॉइंट के बाद अगर 3 नंबर रहता तो मैक्सिमम मल्टीप्लाई हम 1000 तक जाते, 1000 तक जाते, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट पर एक नंबर है तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और ये एक नंबर इधर आ जाएगा, 3 यहाँ आ गया। तो यहाँ तो 3 तो बहुत ज़्यादा है, तो फिर से ये रिपीट करेगा और ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ देखें कि पॉइंट के बाद 333 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x में एक x चला गया तो 9x, और इधर से करेंगे तो माइनस करके 3.0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 3 3 से जाना, x का वैल्यू क्या आ गया 1/3। तो ये हम लोग का हुआ कि अगर हमें 0.3 बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्रेस 1.4 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब हम लोग 1.4 बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, पॉइंट के बाद सिर्फ 4 है, ठीक है। और 4 के ऊपर लॉक है तो रिपीट कौन करेगा, 4 रिपीट करेगा, ओके। अच्छा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो मैक्सिमम मल्टीप्लाई हम 10 तक ही जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसको लेट कर लिए, लेट x इज इक्वल टू 1.4, और ये लॉग जब हटाएंगे, जब लॉग हटा देंगे क्या होगा, यहाँ पे 4 बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक 4 इधर आए तो 1 क्या हो गया 14 पॉइंट, इधर तो बहुत ज़्यादा 4 है ना, ये देखिए तो इधर आगे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए पॉइंट के बाद तो सेम है ना, दोनों इक्वेशन में पॉइंट पर 4 यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो 10x माइनस 9x हो गया, इधर 14 में से 1 गया 13, इधर तो 0 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13/9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक्सप्रेस 0.53 बार इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अब क्या है, 2 नंबर के ऊपर लॉक है और पॉइंट के बाद 2 नंबर हमारा 0.53 के ऊपर लॉक है। तो यहाँ पे रिपीट कौन सा करेगा बच्चा, 53 रिपीट करता जाएगा, ओके। अब इसको हम लोग को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे वेरी इजी, लेट कर लीजिए, लेट x इज इक्वल टू 0.53, रिपीट कौन करेगा 53, ये रिपीट करना, डॉट 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 इक्वेशन। अब यहाँ सबसे पहले आपको 10 से मल्टीप्लाई करना, तो जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेगा सिर्फ एक नंबर इधर आएगा, तो ये 5 आ गया, इधर से रिपीट करेगा 3 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद इसी को मैक्सिमम मल्टीप्लाई कहाँ तक बताया था, 100 तक, क्यों पॉइंट के बाद 2 नंबर है। तो एक बार 10 से कर लिया, एक बार 100 से करेंगे इसी को। तो जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू एक्स 100x, और ये 2 नंबर इधर आ जाएगा, कितना आएगा 2 नंबर, 53 इधर आ जाएगा। तो 53 आ गया पॉइंट, और फिर यहाँ से रिपीट करेगा 53 डॉट डॉट डॉट।
तो देखिए यहाँ पे 3 इक्वेशन बन गया, 1 2 3। तो आपको दूसरा बात ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद कौन सा इक्वेशन में सेम पॉइंट के बाद इक्वल किसमें है। तो आप देखें जरा गौर करेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में पॉइंट के बाद सेम है, डेसिमल के बाद इक्वल है। इक्वेशन 1 में भी डेसिमल के बाद 5 3 है और इक्वेशन 3 में भी डेसिमल के बाद 5 3 है। तो मुझे इक्वेशन 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 1 एंड 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो 100 में से एक चला जाए, क्या बचेगा 99x और 53 माइनस 0 तो 53। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 53/99। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 2.93 बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। यहाँ भी क्या है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो मैक्सिमम मल्टीप्लाई 100 तक जाएंगे। पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 2.93। जैसे ही लॉग खोलेंगे 93 रिपीट करेगा यहाँ पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, एक नंबर इधर आएगा 29 पॉइंट, फिर यहाँ से रिपीट करेगा 3 और फिर से ये 93 रिपीट करेगा। इक्वेशन 3, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100x और 2 नंबर इधर आएगा तो 93 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 293 और 93 इधर आएगा तो 93 रिपीट करेगा, 93 रिपीट करेगा। अब आप देखें कौन सा 2 इक्वेशन सेम है तो इक्वेशन 1 और 3, वहाँ भी 93 है, यहाँ भी 93 है। यहाँ जितना भी मन चाहे उतना 93 आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 में से चला जाए कितना बचेगा एक, तो 99x और 293 में जब 2 जाएगा तो 291। x इज इक्वल टू 291 बाई में 90। ये कटेगा तो काट देंगे, 3 का टेबल से ये कटेगा तो कट कर सकते हैं हम लोग। 3 करिए तो 97 बाई में 33। ओके, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। किसी तरह का भी डाउट रहने से हमारा जो व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप ग्रुप में एक क्वेश्चन भेजें और इसको कंप्लीट करें। डेली टास्क को कंप्लीट करें। बच्चा टॉपर वही बनता है जो रोज़ का काम रोज़ करता है और रिवाइज सबसे ज़्यादा करता है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जो बच्चे नहीं आ पा रहे, क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे, उनको बताएं प्रैक्टिस करें आप।